Okay, students, I really wish you people are fine. Today we're going to talk about Dalton's law of partial pressure and इसमें इस टॉपिक में जो है इसकी इनफरादियत मौजूद है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पार्शियल प्रेशर से क्या आप मुराद लेते हैं? पार्शियल मींस के थिंग्स आर इक्वली डिवाइडेड. इस लॉ के अंदर जो है वो बताया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल एक जो प्रेशर है जो कि मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टेंट गैसेस लगा रही हैं तो ये हमेशा सम होगा मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स के. यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में जो है वो बहुत सी मुख्तलिफ गैसेस हैं. जैसे इन माई प्रीवियस लेक्चर टोल्ड यू ऑक्सीजन है, अमोनिया है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, कार्बन मोनो है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नीड टू थिंक कि ये नॉन रिएक्टिंग हो आपस में और फिर ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, राइट. दे आर एक्सर्टिंग द प्रेशर और टोटल जो प्रेशर होगा वो इनका सम होगा. यानी जैसे अब एक 10 अफराद हैं, अब वो प्रेशर लगा रहे हैं ट्रक को नीचे फेंकने के लिए या धक्का लगा रहे हैं उसको दूर करने के लिए, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो 10 अफराद का प्रेशर मिलाकर जो है वो टोटल प्रेशर काउंटेबिलिटी में आएगा. यानी कि मिक्सचर के अंदर जो प्रेशर होता है वो सम होता है, यानी कि सब इक्वली प्रेशर लगा रहे हैं. यानी ये नहीं होता कि इसमें ये गैस ज़्यादा लगा रही है, ये कम लगा रही है, यानी सब इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं और जो प्रेशर एज अ रिजल्ट आ रहा है वो सम है इन तमाम गैसेस के प्रेशर का. ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इसको हम इक्वेशन की शक्ल भी दे सकते हैं. एट अ गिवन टेम्परेचर स्टूडेंट्स ये प्रेशर लगाया जाता है, कोई भी गिवन टेम्परेचर हो, 0 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, इट डिपेंड्स. तो यू कैन से दैट के जो प्रेशर होता है दैट इज द सम ऑफ P1, सम ऑफ P2 एंड द सम ऑफ P3, यानी इन तीनों का सम्स. और यू कैन जस्ट से इट एज P4 एज वेल, क्योंकि मैंने 4 गैसेस बनाई है, P1, P2, P3, P4, राइट. जो प्रेशर है वो इन सब का क्या है, सम है. So that's the law which is known as Dalton's law of partial pressure. अब इसमें जो है you can say that कि you can add some more few things. The partial pressure of a gas in a mixture of a gases is the pressure that would be exert on the wall of the container, as I told you that, right. Let's say that कि we have 4 cylinders or some gas can exert some more pressure, some gas can exert, let's say that कि हमारे पास अब एक और कंडीशन है कि अब सब गैसेस जो हैं इक्वल प्रेशर नहीं लगा रही, ठीक है. सब गैसेस जो हैं वो अब इक्वल प्रेशर नहीं लगा रही. लेट्स से दैट कि हमारे पास अब एक गैस है जो 400 टॉर प्रेशर लगा रही है, ठीक है. एक गैस जो है दैट इज 500 टॉर प्रेशर लगा रही है, ठीक है. पहली कंडीशन में क्या था कि सब गैसेस इक्वल प्रेशर लगा रही थी. अब इस कंडीशन में क्या है कि सब गैसेस इक्वल प्रेशर नहीं लगा रही और अब एक गैस है जो कि 100 टॉर प्रेशर लगा रही है, ठीक है. तो हम यानी 3 नंबर दे आर. तो अब ये देखें क्या हो जाएगा, 400 प्लस 500 टॉर प्लस 100 टॉर प्लस हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा प्रेशर का एट गिवन टेम्परेचर दैट विल बी 1000 टॉर. तो ये सम ऑफ, वंस अगेन ये क्या हुआ कि सम ऑफ प्रेशर हुआ जो कि तमाम गैसेस जो प्रेशर लगा रही हैं उनका ये क्या हो गया, सम हो गया. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब इसमें हमारे पास एक इक्वेशन भी है विच इज PV इज इक्वल टू जनरल गैस इक्वेशन nRT, ठीक है. ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है. अब इस जनरल गैस इक्वेशन में लेट्स से दैट प्रेशर की वैल्यू कंक्लूड करनी है. सो P इज इक्वल्स टू nRT ओवर V. वी कैन जस्ट से दैट कि V अब हमारे पास डिविडेंड है. लेट्स से दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो N है, ठीक है, ये जो हमारे पास N है, ये N जो है लेट्स से हाइड्रोजन गैस के लिए है. N का मतलब आपको पता होना चाहिए, N द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. इस तरह ही हम कंडीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं. सो लेट मी टेक इरेजर फॉर यू. Okay, let me erase it. I will write it again for you. Okay, so we got P is equals to N R T over V. P is equals to N R T over V. P is equals to N R T over V. P is equals to N RT over. मैं इतनी दफ़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू यूज अ लॉट ऑफ गैसेस. लेट्स से दैट हम हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है. लेट्स से दैट, और लेट्स से दैट वी आर यूजिंग हाइड्रोजन गैस के अलावा मीथेन गैस, राइट, मीथेन गैस. Let's say that we are using
ऑक्सीजन गैस, राइट। अब देखो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतना ही प्रेशर होगा ना हाइड्रोजन गैस का। जितने नंबर ऑफ मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही मीथेन का प्रेशर होगा। जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही प्रेशर होगा मीथेन का, ऑक्सीजन का। सो दैट इज व्हाट वी नो अबाउट, यानी जो हमारे पास प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ये बात याद रखिएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वो सिलेंडर पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ oxygen. So we just need to understand these kind of things around here, right? So all these gases have their own partial pressures since volumes and temperatures are same. अब जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है सबका हमने सेम रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर, कि जिस गैस का नंबर ज्यादा होगा वो सिलेंडर के ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। तो वी कैन जस्ट से दिस इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ दिस, P is equals to the P is temperature at a given temperature. P is equals to the pressure of hydrogen, the pressure of methane, the pressure of oxygen. तो इन सब का जो प्रेशर है उसका सम कर लेंगे तो स्टूडेंट्स वो जो सम होगा that will be equal to something like you can say that कि अभी हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई हैं प्रेशर की, ठीक है। और इनका जो हम सम कर लेंगे तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, यानी ये टोटल प्रेशर के इक्वल, सब का सम कर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है ऐसा करें कि नेट आपने अगर प्रेशर निकालना है, नेट प्रेशर निकालने के लिए हम गोना यूज अनदर इक्वेशन। नेट प्रेशर निकाल लेते हैं हम, टोटल प्रेशर से आप कह सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT थे ना, सो RT is there and V is coming over here and N is the number of molecules for. Let's say that we got some molecules of hydrogen, we got some molecules of methane, we got some molecules of what, oxygen, right? And RT यानी ये वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट है और ये चीज़ जो है सबके लिए कांस्टेंट नहीं है। तो इन सब के नंबर्स को अगर आप ऐड कर दें, राइट, तो दे बिकम समथिंग लाइक NT, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये दैट इज द टोटल प्रेशर एंड दे बिकम द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, NT बन जाएगा ये, ठीक है। इट विल बिकम NT विच इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और PRT ओवर V। सो दैट्स द डाल्टन्स इक्वेशन, राइट, विच इज नोन एज, आप इसको V को यहाँ पे लाकर एक मरतबा फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो P T हुई, राइट, इट्स बिकम्स PTV, राइट। सो इट्स द टोटल प्रेशर into the product of volume into the total number of molecules into the RT. R is general gas constant, T is the temperature. So I really wish आपको ये derivation of equation जो है वो समझ में आई होगी और आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस। इसमें जो है जस्ट नीड टू से दैट के जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और इसमें जो इंडिविजुअल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। समटाइम्स अगर गैस सेम है तो सबका प्रेशर इक्वल होगा, अगर गैस सेम नहीं है तो सबका प्रेशर जो है वो थोड़ा डिफरेंट, लेकिन टोटल जो प्रेशर है वो गैसेस के ऊपर ही डिपेंड करता होगा जो कि सिलेंडर में मौजूद है। सो दैट इज नोन एज Dalton's law of partial pressure. So I will carry with you with the next lecture in which calculation of partial pressure of a gas हम calculation करेंगे इसकी। और आज का क्वेश्चन ये है कि आपने ये पता लगाना है कि जॉन डाल्टन विद इनक्रेडिबल इंग्लिश, ठीक है, केमिस्ट था ये और इसकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी है और इसमें आपने पता लगाना है कि इसने ये लॉ कब दिया था, ठीक है। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट एंड कमेंट मी किसने लॉ कब दिया था। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।